तो चलिए अब रुख करते हैं फास्ट खबरों का। मुंबई में आईएनएस रणबीर में धमाका हो गया है। इस धमाके में नौसेना के 3 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि हादसे के बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना जांचों की संख्या को बढ़ाने को कहा है। अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सकारात्मकता के ट्रेंड को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या रणनीतिक तरीके से बढ़ाएं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 17 लाख हो गए हैं। हालांकि रविवार की तुलना में संख्या कम है। वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर का जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 9,711 लोग संक्रमित पाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रत्येक विधानसभा में 2-2 नामों का चयन किया है। साथ ही 10 स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी बनाए गए हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान को प्रभारी के राजू ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर के वजन को कम करने की प्लानिंग कर रही है। महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार सिलेंडर के वजन को कम करने की प्लान कर रही है। अलवर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस दुर्घटना में पीड़िता के घायल होने की आशंका जता रही है। पुलिस पूरे मामले के सीन रिक्रिएट करेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक पार्क शो सिनेमा हॉल में आग लग गई, जिसके बाद 5 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल शुरू हो गई है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फरवरी में केंद्रीय बजट पेश होने से पहले मंगलवार को दी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वन नेशन वन पावर टैरिफ की मांग प्रमुखता से उठी। दौसा जिले में कृषि लोन माफी के सरकार के दावों की पोल तब एक बार फिर खुली, जब एक किसान को 7 लाख का लोन ना चुका पाने की सजा उसकी जमीन नीलाम करके दी गई। दौसा जिले के रामगढ़ पछवाड़ा के जामुन की ढाड़ी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था, लेकिन साल 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुका पाया और उसकी मौत हो गई। खराब आर्थिक हालत के कारण मृतक कजोड़ मीणा के परिवार वाले भी बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पाए और किसान की 15 बीघा जमीन बैंक ने नीलाम कर दी। कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन करीब 46 लाख रुपए में नीलाम हुई, जबकि कजोड़ और उसके परिवार पर 7 लाख का लोन था। कोरोना की तीसरी लहर से बचने और कोरोना को हराने के लिए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। कल्ला ने कहा कि वैक्सीन कवच है और इसे ना नहीं कहना चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जयपुर ने संदीप सिंह चौहान ने प्रतापगढ़ का दौरा किया। इस दौरान चौहान ने जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और कोरोना में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रभारी एडीजी मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना को लेकर अहम बैठक की। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही विधायक ने सुपर स्पेशलिटी विंग का भी दौरा कर चिकित्सकों से चर्चा की। जयपुर एसीबी ने भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर दबिश दी और 5 लाख रुपए समेत कई डॉक्यूमेंट बरामद किए। एसीबी ने तहसीलदार, दलाल और रिश्वत देने के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और 7,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कोटा ग्रामीण के विनायक पुलिस चौकी पर तैनात है। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की और जेडीए इलाके के जोन 12 में अवैध रूप से बन रही 9 दुकानों को ध्वस्त किया। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान वजाखरा निवासी राकेश के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बाड़मेर में एक व्यक्ति ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जातीय पंचों ने मृतक के भांजे द्वारा सगाई तोड़ने के बाद परिवार का बहिष्कार कर दिया था। बांसवाड़ा के भगोरा का खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रतापगढ़ की एसीबी टीम ने 3700 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। कोटा में महिला कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंकाल 1 महीने पुराना माना जा रहा है। धौलपुर में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21,260 रुपए जब्त किए। कोटपुतली में खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान पनियाला निवासी गिरिराज गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के शक में एक युवक को पकड़ा है। अलवर में फायरिंग कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर मंगलवार को गिरफ्तार किया, जिसको कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। राजस्थान में पुलिस ने खाखलिया खेड़ा गांव की महिला के साथ करीब 2 माह पहले चाकू की नोक पर ज्वेलरी लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोही में लेबर इंस्पेक्टर और स्पा सेंटर मालिक के बीच मारपीट मामले में नया एंगल सामने आया है। लेबर इंस्पेक्टर के बाद स्पा सेंटर मालिक ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप में कहा गया है कि लेबर इंस्पेक्टर रिश्वत मांगने के साथ युवती का अस्मत का भी सौदा करना चाह रहा था। सिरोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 झोलाछाप अवैध डॉक्टरों की क्लिनिकों पर कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशीली दवाइयां और इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। राजस्थान की देवगढ़ पुलिस ने मारपीट मामले में एक नकली पुरुष किन्नर और एक महिला किन्नर को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक किन्नर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। करौली में चारे से भरी पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। राहत की बात यह कि हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं है। राजस्थान जिला कलेक्टर ने अलग अलग आदेश जारी कर विभिन्न दुर्घटनाओं में 6 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। बीकानेर में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने अलवर की मुकबधिर बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश मंत्री विजय पाल बेनीवाल ने पीड़िता को 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। धौलपुर में होमगार्ड भर्ती की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर गैंगरेप मामले में मुंडावर पंचायत समिति के भाजपा पदाधिकारियों ने उप जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
एटा में महिला कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं फास्ट खबरों का। बीकानेर में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान। नोखा उपखंड पर यूरिया वितरण की दुकान पर किसानों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन की पालना को करते हुए गणतंत्र दिवस मनाने पर चर्चा कर कई निर्णय लिए गए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला दूदू पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडल स्कूल में नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। कक्षों को 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनाया गया है। श्रीगंगानगर में आईजी ने कोविड समीक्षा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने शहर में फ्लैग मार्च करते हुए चिकित्सा अधिकारियों के साथ ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। प्रदेश में खान विभाग की ओर से जनवरी के अंत तक कॉपर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज और गार्नेट के 6 प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। रिको एरिया में यूडी टैक्स वसूलने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम ग्रेटर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या रिको एरिया में यूडी टैक्स वसूल किया जा सकता है। करौली जिले में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं। मंगलवार शाम को आई रिपोर्ट में जिले में 105 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोटा रेल मंडल के मांडलगढ़ में कंटेनर रेल टर्मिनल की सुविधा से प्रारंभ हो गई है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने जबलपुर से वीसी के जरिए मांडलगढ़ से पहले कंटेनर रैक के लदान का शुभारंभ किया। चूरू की दुधवाखरा पुलिस ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद डोडा पोस्ट तस्करों को चूरू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों तस्करों को जेल भेजने का आदेश दे दिया। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को कोटा जिले में 310 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए हैं, जहां 11,376 लोगों को टीके लगाए गए। बूंदी जिले में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 78% बच्चों को कोरोना का टीकाकरण हो चुका है, जिसके बाद बूंदी जिला बच्चों के टीकाकरण के मामले में 5वें स्थान पर आ गया है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोटा जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। विभाग की 779 टीमों ने 17,374 घरों का सर्वे किया। कोटा में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 563 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक ही दिन में इतने मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चूरू जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने रतननगर में कार्रवाई कर पनीर, मावा व मसाले के नमूने लिए। चूरू जिले में 13 स्कूली बच्चों सहित 275 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें बैंक कर्मचारी और न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हैं। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं का एडीजीपी ए पन्नूस्वामी ने निरीक्षण किया। एडीजीपी ने कोविड वार्ड, पोस्ट कोविड वार्ड का जायजा लिया। अलवर के लादिया बाग मोहल्ले में 11 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को लोगों ने धर दबोचा और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। टोंक जिले के निवाई में चलती कार से टायर निकलने के बाद मौके पर कोहराम मच गया। टायर निकलने से कार 2-3 बार पलट गई। इससे कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। चूरू के किशनपुरा गांव की जोहड़ी में शक्ति दादी मंदिर के पीछे करीब 4 फीट जमीन में दबे शिवलिंग को बाहर निकलवाया गया। करीब 1 फीट ऊंचे शिवलिंग को निकलवाने के पहले राजगढ़ और आसपास गांव के मुख्य लोगों को वहां बुलाया गया।
अलवर के बहरोड में मोहम्मदपुर गांव में फायरिंग कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी में कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशों के बाद मंगलवार को आरएलपी पार्टी के बैनर तले प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर अलवर को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजे गए। जोधपुर मुख्यालय पर आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 21,260 रुपए जब्त किए गए। प्रतापगढ़ नगर परिषद में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी कचरा संग्रहण गाड़ी और शहर में हो रही अव्यवस्थाओं पर सभापति और नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और नगर परिषद के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता पोस्टर विमोचन किया है। सवाई माधोपुर में पड़ रही हार्ड कंपाने वाली सर्दी में गरीबों की सुध लेने के लिए भाजपा कार्य समिति सदस्य आशा मीना सीमेंट फैक्ट्री पहुंची। उदयपुर में 12 दिन पूर्व एक बंदर ने हनुमान मंदिर पर अपने प्राण त्याग दिए, जिसका ग्रामीणों ने साथ घात के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। केएल राहुल ने टेस्ट कप्तानी को लेकर दावा पेश किया। राहुल के मुताबिक देश के लिए कप्तानी करना उनके लिए गर्व की बात है। अगर उन्हें मौका मिला तो वो टीम को आगे ले जाएंगे। केएल राहुल ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की और कहा कि विराट की कप्तानी में टीम ने भारत के बाहर सीरीज जीती है, जो पहले कभी नहीं हुआ। विराट ने पहले ही सभी के लिए बढ़िया स्टैंडर्ड सेट किए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि विराट कोहली टेस्ट को लेकर कितने जुनूनी हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है। इस बीच तंगधार में 2 हिमस्खलन भी हुए। सेना और जीआरईएफ ने हिमस्खलन में 30 नागरिकों को बचाया है और चौकी बल तंगधार सड़क पर फंसे 12 वाहनों को निकाला है। राजस्थान में 3 दिन बाद फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 21-22 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। बारिश से सर्दी और कोहरे का असर और बढ़ जाएगा। बूंदी जिले में शीतलहर का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार गिरते तापमान और शीतलहर के कारण मंगलवार को कॉप्रेन और जाजावर में 29 ग्रीन बी ईटर पक्षियों की मौत हो गई। भारत के लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में सम्मान है। देश का संविधान इस लोकतंत्र की जड़ है। इसी संविधान की जानकारी लोगों को देने के लिए राजसमंद के भामाखेड़ा गांव में संविधान का मंदिर बनाया गया है। राजसमंद के पूर्व विधायक और एयरफोर्स के रिटायर्ड बंशीलाल गहलोत की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। बंशीलाल गहलोत ने बताया कि मंदिर बनाने का मकसद छात्रों को संविधान की सही जानकारी देना है और संविधान के प्रति जागरूक बनाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।